हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग एक ट्री ऑफ नॉलेज बाय CSK के यूट्यूब चैनल पर आज क्लास 9th का ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह आपके एकेडमिक व्यू से जितना ही इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों को यह मदद कर सकता है। जैसे जनरल कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लोगों को इसका मदद मिल सकता है। इसमें हम लोगों को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, जिसमें कि इंडिया का लोकेशन और साइज़ देखना है। तो दोस्तों, इसको देखने से पहले हम थोड़ा सा अपने अर्थ की तरफ देख लेते हैं। और जब अर्थ को देखते हैं तो हम लोग इसमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे शब्द सुने होंगे तो उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखते होंगे कि ये जो लेटा हुआ है ये सर्कुलर पाथ है अर्थ के चारों तरफ, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है। इसी को इक्वेटर भी कहते हैं। दोस्तों, इससे ऊपर वाला एरिया जो है ये नॉर्थ है और ये नीचे वाला एरिया साउथ है। तो देखिए, अगर अर्थ को बीचों बीच से काटेंगे तो ऊपर वाला एरिया हेमिस्फेयर बनेगा, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। नॉर्थ में जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देखते होंगे, ये ऊपर से नीचे जो है लॉन्ग में, ये लॉन्गिट्यूड कहलाता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को आप समझ सकते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है, इससे हम किसी भी देश को टाइम जोन में बांटते हैं। इसके इस साइड आपको ईस्ट पड़ता है और इस साइड वेस्ट पड़ता है। तो दोस्तों, ऊपर नॉर्थ, नीचे तक साउथ, इधर आपको ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट हो गया। अर्थ को बांट दिए। इसके अलावा जब आप भारत को यहाँ गौर से देखते होंगे तो आपको भारत दिखता होगा कि नॉर्थ और ईस्ट में, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा तरह से इंडिया बसा हुआ है। अगर आप इसको पूरा एशिया के मैप में देखते हैं तो ये वाला जो एशिया का मैप है, तो इस एशिया के मैप में साउथ एशिया में इंडिया पड़ता है। दोस्तों, इसका लोकेशन आगे हम देखेंगे। इससे पहले अच्छा से आप इसको कवर कर लीजिए। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट जो है, आप लोगों को एक लेटीट्यूड है। ये लेटीट्यूड 23 एंड हाफ डिग्री, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो नॉर्थ में है। नॉर्थ में 23 एंड हाफ डिग्री और साउथ में ही 23 एंड हाफ डिग्री है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। हिंदी में अगर बोले तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोलेंगे कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलेंगे मकर रेखा। दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। दोस्तों, अगर आप इंडिया की तरफ गौर से देखते होंगे तो ये इंडिया का मैप है। अगर आप चाहें तो कहीं से डाउनलोड करके इसको अच्छा तरह से देख कर सकते हैं फ्रेश में। तो दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट ये वाला लेटीट्यूड है। ये वाला लेटीट्यूड जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। इसके अलावा इसके नॉर्थ में अगर आप चलते हैं तो नॉर्थ में चलने पे ये 37 डिग्री 6 मिनट का लेटीट्यूड है। ये वाला लेटीट्यूड आपको 37 डिग्री 6 मिनट का लेटीट्यूड है। इसके अलावा आप लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है और ये 97 डिग्री 25 मिनट है। तो दोस्तों, आपको इसका PDF भी अच्छा से मिल जाएगा। इसके चैनल के ही आगे बढ़ते हुए आपको रिटन में मिल जाएगा, जिसको आप नोट्स के तौर पे अपने कॉपी में भी उतार सकते हैं। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, तो चिंता न करें। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को तो एक काम है कि आप जितना भी स्टेट्स है अपना इंडिया में, जो 28 स्टेट्स और 9 टेरिटोरी है, यूनियन टेरिटरी, तो ये सब को आपको कवर करके रखना है। और कौन सा स्टेट कहाँ है वो लोकेशन को पूरा अच्छे तरह से याद कर लेना, क्योंकि आगे के टॉपिक में जब हम 9th क्लास का पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये सब बहुत ही हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इंग्लिश मीडियम नोट्स की तरफ। दोस्तों, इसके बाद हम आप लोगों को हिंदी मीडियम का भी नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। इसी पे आप लोग एक कॉपी लेकर के इन सब को अपनी कॉपी में लिख लें। दोस्तों, अभी तक हम लोग जो बताए हैं उसमें देखिए, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडिया क्या है कि पूरा तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बसा हुआ है। अगर आप इसका लोकेशन का बात करते हैं
तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिया का मेन लैंड जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ तक लेटीट्यूड में बसा हुआ है। और अगर लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में लॉन्गिट्यूड में बसा हुआ है। आपको क्या बोले, नॉर्थ और ईस्ट में बसा हुआ है, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये इंडिया को 2 भागों में बांटता है। अगर आप इस पे गौर करें दोस्तों, ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लेटीट्यूड जो है ये आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है और ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर गुजरता है। अगर आप इंडिया का स्टेट्स वाला मैप को क्लियर करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सब कवर कर लेना है। आगे हम लोग देखते हैं कि अपना भारत का जब साइज़ देखते हैं तो ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 32,87,216 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला यह भारत अपना एरिया का जो मतलब वर्ल्ड का एरिया है उसका 2.4% लैंड अपने पास रखता है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर देखेंगे तो ये वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा कंट्री है। उसके अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडिया का जो है आपको जो भी बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर 15,200 किलोमीटर है। और इसका जो है कोस्टल लेंथ अगर बात करें जिसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सब का कोस्टल लाइन आ जाएगा, ये 7,516.6 किलोमीटर है। इंडिया ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू द सिमिलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। लगभग जो है ये उत्तर से दक्षिण में, अगर आप हम नॉर्थ से ईस्ट साउथ में देखें या ईस्ट से वेस्ट में देखें, लगभग उसी आसपास में यह फैला हुआ है। अगर आप लोगों को इंडिया के बारे में पूछे कि ये कैसा है तो आप लोगों को पता होना 4 साइडेड है, यानी कि चतुष्फलकीय है, 4 साइड का ये बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आगे की ओर हम पढ़ते हैं, इंडिया और वर्ल्ड को देखते हैं तो द इंडियन लैंड मास इज सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये वेस्ट में और ईस्ट एशिया में कह सकते हैं, साउथ एकदम तरह से साउथ है, लगभग एशिया के साउथ में पड़ता है इंडिया। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कुछ नोट्स में दिया हुआ है, ये सब आप लोगों को लिख लेना है अपने कॉपी पे अच्छे से। और इसके अलावा हम आप लोगों को हिंदी में भी अभी प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया का अगर नेबर कंट्री का बात करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए इंडिया के पास 28 स्टेट्स और ये 7 यूनियन टेरिटरी लिखा हुआ है, यूनियन टेरिटरी। आप लोगों को 9 यूनियन टेरिटरी याद रखना होगा क्योंकि ये पुराना वाला नोट्स है। दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, इंडिया शेयर इस बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान। ये जो कंट्री अभी हम लोग पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री, ये 7 कंट्री अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, एकदम डायरेक्ट इंडिया से अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा सी में भी इसका 2 कंट्री मतलब जो कि नेबर है, अगर आप देखेंगे श्रीलंका और मालदीव, ये सब है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देयर आर 9th नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के पास कितना है, इंडिया का आसपास टोटल 9 कंट्री बसा हुआ है, जिसमें अगर आप लोग याद करना चाहें तो एक लाइन से याद कर सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, फिर श्रीलंका और मालदीव। इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया। दोस्तों अब हम लोग हिंदी मीडियम के PDF की तरफ बढ़ते हैं, जिसको आप लोगों को इस स्क्रीन पे शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग अगर चाहें तो हिंदी अथवा इंग्लिश दोनों मीडियम में अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं और अपना तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो किसी भी क्लास से तो आप कमेंट करें, आपका कमेंट आएगा, उसके बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। साथ ही साथ हम रेगुलर बेस्ड पे किसी न किसी टॉपिक का वीडियो आप लोगों से शेयर करते रहेंगे।
आप लोगों को यह जल्द से जल्द पता चले, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम अपना नेक्स्ट वीडियो जब भी डालें आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँचे। तो दोस्तों अब हम हिंदी मीडियम के और बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं हिंदी मीडियम की ओर और आप देख सकते हैं भारत आकार और स्थिति। ये आप लोग अध्याय समीक्षा दिया हुआ है, इसमें जितना भी चीज़ है इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसको आप अपने कॉपी पे उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा आपको और आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़िए दोस्तों। ये सब है, आप लोग इसको लिखिए। अभ्यास के तौर पे आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर भी इसमें दिया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर प्रश्न है जिसका आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी में लगे हुए हैं या फिर आपका सोच है कि हम आगे चल करके किसी न किसी जनरल कंपटीशन में भाग लें, तो आप लोगों को यह बेहतर ढंग से समझना चाहिए। साथ ही साथ आप जितना भी अभ्यास का क्वेश्चन है इन सबको देखें एक तरह से टेस्ट के तौर पे कि आप कितना सीखें और कितना नहीं सीखें। आप इंग्लिश अथवा हिंदी किसी भी मीडियम का छात्र हैं तो आप इस अभ्यास वाले प्रश्न को ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन देखने के बाद आप लोगों को बहुत सारा डॉट्स क्लियर होगा। साथ ही साथ आप टॉपिक में क्या क्या पढ़े हैं वो समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम रेगुलर बेस्ड पर आप लोगों के लिए कोई न कोई वीडियो लाते रहेंगे, आपको जल्द से जल्द इसका इन्फॉर्मेशन मिले। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़कर बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।